फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक बाजार। फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि पाइथन में इफ एल्स कंडीशन को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली इफ एल्स होता क्या है कि यह एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, मतलब आप किसी काम को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इफ क्या होता है कि आप उस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं, और एल्स क्या होता है कि आप उस काम को करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मतलब कि एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 18 है तो भी आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम आज अपने सिस्टम को बताएंगे कि मेरी एज क्या है, फिर वो हमको रिप्लाई करेगा कि आप वोट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए चेक करते हैं इसको अपने कोडिंग में कि कैसे हम क्या लिखें कि हमारा सिस्टम हमको बताए कि हम वोट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमको एक इंटीजर नाम का अपना एक वेरिएबल तैयार करना पड़ेगा। इंटीजर ही क्यों? क्योंकि एज हमारी नंबर होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये हमारी नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर का यूज़ करते हैं। तो आइए एक इंटीजर वेरिएबल तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक ए नाम वेरिएबल लिया और उसमें इंट डेटा लिखा। अब इसमें हमने लिखा इनपुट के बाद लिखा, क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इंटर योर एज। ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्लैश सेक्शन लगा दिया। ब्लैश सेक्शन इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो एज हम डालें वो नेक्स्ट लाइन में हमारा शो हो। ठीक। अब देखिए, ये हमने इससे लिखा है ताकि हमारा सिस्टम हमसे एज पूछे। इसके बाद हमको क्या करना है कि सिस्टम हमको बताएगा कि आपकी एज क्या है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट लिखने के बाद हमने लिखा कि सिस्टम बता रहा हमको कि योर एज इज इसके बाद जो वेरिएबल तैयार किए उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये बता दिया कि आपकी एज इतनी है। अब यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल हमने लिखा इफ के अंदर लगा के ब्रैकेट लगाए। ब्रैकेट लिखने के बाद हमने लिखा वेरिएबल, और वेरिएबल में हमने कंडीशन लगा दी कि आपकी एज अगर 18 से अधिक, मतलब जो ए नाम का वेरिएबल है, अगर वो 18 से अधिक है तो आप जो है वोट के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखा और फिर ब्रैकेट लगाया, लिखा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक। अब देखिए, ये हो गया। इसके बाद हम एक लगाएंगे इफ की कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इफ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी एज 18 ही है तब भी आप वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे कि कंडीशन लगानी पड़ेगी पहले कि अगर आपकी एज जो है वो, हमारी जो एज है वो अगर 18 के इक्वल है, ठीक, तो भी आप वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। इस लाइन को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। ठीक। तो सेम दोनों वही लाइन यही बता रही है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब एक इल्स से कंडीशन लगाते हैं। इल्स से कंडीशन हमने चेक करेंगे कि मतलब कि अगर देखिए दो कंडीशन में लगा दिए, एक 18 प्लस के लिए और 18 इक्वल के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसको बटन करेंगे और लिखेंगे सीधे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ हर जगह हमको कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा। सेंटेंस हमारे कुछ होते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक। तो ये हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद इसको हमने रन किया। देखिए हमसे हमारा टर्मिनल पूछ रहा है, सिस्टम पूछ रहा है हमसे कि आपकी एज क्या है। ठीक, तो हमसे कहा कि इंटर योर एज, हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, अपनी एज मान लेते हैं कि 23। ठीक, तो हमको रिप्लाई आया योर एज। देखिए स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, चलिए इसको भी दोबारा रन करेंगे। ठीक, लिखा है कि योर एज 23, योर एज इज योर एज इज 23, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे योर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा, सेव करनी फिर से रन करते हैं। फिर हमसे पूछा कि इंटर योर एज, हमने बता दिया उसको कि 10, सॉरी यहाँ नहीं होगा, हाँ करना पड़ेगा, ये बताया 10 बताने के बाद लिखा योर एज इज 10, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट देने के एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन सबको यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद फिर से हम इसको रन करते हैं, तीसरी कंडीशन चेक करने की, अगर मेरी एज 18 है, फिर से रन किया योर एज इज 18 और यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इसी तरीके से हम अपने चेक कर सकते हैं कि हम वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अपनी एज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराएंगे, कंप्यूटर हमको बताएगा कि आप वोट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि इतने टर्मिनलों को हम कवर कर देंगे। इसके बाद रन करने के बाद जब हम रन कराते हैं किसी चीज़ को सेटिंग में, तो हमको बताता है कि आप किस कंडीशन को अप्लाई करके उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।